उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमास क्या कर रहा है, मैं आपको लगभग रोज़ाना खबरें ये दे रहा हूं कि किस प्रकार से इसराइल बमबारी कर रहा है और कितने लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन एक्चुअली गाज़ा के अंदर इंटरनेट, लाइट, ये सब आपको मालूम है कि काट दी गई हैं। और एलन मस्क ने जो ट्विटर खरीद चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मैं स्टारलिंक, उनकी कंपनी है, उसके माध्यम से गाज़ा के अंदर जो लोग यूनाइटेड नेशन के काम कर रहे हैं उनको एक्सेस दूंगा। तो वहाँ से ऑथेंटिक खबरें आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें बताने ये जा रहा हूँ कि हमास के जो बड़े बड़े नेता हैं और दुनिया के इर्द गिर्द, ईरान हो, बगदाद हो या लेबनान हो, ये लोग कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी हुआ यूँ है कि तेल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट है, डिमोना ये शहर का नाम है। वहाँ पर हमला किया है, हमास ने रॉकेट मारा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली वहाँ पर कौन लोग मरे हैं, नहीं मरे हैं, ये खबर नहीं आ पाई है, लेकिन ये कंफर्म खबर है कि वहाँ पर हमला हुआ है। हमास टारगेट इसराइल न्यूक्लियर सिटी एंड एस्केलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये एक अखबार है, उसने BNN, ये बेसिकली इसराइल का ही अदारा है, उसने इस बात को कंफर्म किया है। अब एक्चुअली दर्शकों मैं आपको वही खबर दे सकता हूँ जिसका ऑथेंटिकेशन हो, वरना यूट्यूब पर एक बाढ़ सी आई हुई है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि एक खबर ये भी आई है कि 5000 अमरीकी सैनिक इन्वॉल्व हैं इसराइली लैंड वॉर ऑन गाज़ा। मतलब जो ज़मीनी लड़ाई चल रही है वो इसराइल के सैनिकों से नहीं लड़ी जा रही है, उसमें 5000 अमरीकी सैनिक उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये भी खबर है। और ये खबर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, बहुत बड़ा अदारा है, उसने छापी है, आपकी स्क्रीन पर लगा। लेकिन ये सिर्फ छापी हुई बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं बताऊँगा। एक चीज़ ये, अब मैं आपको दर्शकों कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि हमास दरअसल कर क्या रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पर लगा करके। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली लेबनान के हिजबुल्लाह नहीं, लेबनान सरकार के जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं उनके साथ एक मुलाकात हुई है हमास के नेताओं की। आपकी स्क्रीन पर खबर है, ट्वीट भी किया है। और ये जताता ये है कि हमास भी जिस तरह से कूटनीतिक बातें चल रही हैं, डिप्लोमेटिक कह सकता हूँ स्टेप लिए जा रहे हैं। अभी UNO के अंदर UAE जो है सदारत कर रहा है, वहाँ पर शायद कोई सीज़ फायर का ऐलान हो। लेकिन ये खबर करना बेमाने इसलिए है क्योंकि UNO के 120 मुल्कों ने जब सीज़ फायर का ऐलान किया है, नेतन्याहू तो नहीं माने हैं। तो बहरहाल, तो दूसरी मुलाकात, पहले तो मुलाकात में आपको ये बताना चाहता हूँ, तो ऐसे ये एक एक्टिविटीज़ अलग चल रही है और हमास की एक्टिविटीज़ अलग चल रही है। इस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और हमास क्या चाह रहा है, और सराउंडिंग में इस तरह की मुलाकातें बड़े बड़े नेताओं से क्यों की जा रही हैं, क्या होने वाला है, इसके बारे में एक सवालिया निशान है। लेकिन ये मुलाकात मुझे आपको बतानी थी कि ये बैरूत में लेबनान के जो इंटेलिजेंस के सरबराह, उनसे मुलाकात हुई। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर मैंने लगा दी है। एक मुलाकात हमास के ही नेता से हुई है। ये जो नेता है ना, ये इराक में है, बगदाद में। और इस नेता की मुलाकात जब हुई दर्शकों, इनका नाम है कैस अल खजाली। लिखता है अखबार, हॉस्टेज पीटर मोरी, एक अलग चीज़ है वो, फेट टाइड टू डेथ, कैस अल खजाली ये इसका नाम है। और ये शियाओं के बहुत बड़े नेता हैं। इनसे भी हमास की मुलाकात हुई, कहाँ पर, बगदाद में। दूसरी बात, तीसरी खबर मैं आपको सुनाता हूँ। इस शुक्रवार को हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, वो एक बयान देने वाले हैं। और उनके बयान के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अभी तक बोले नहीं थे, और अब ये बताया जा रहा है कि वो अपनी बात को बताएंगे कि वो आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, किस प्रकार की वो बात कहना चाहते हैं। ये खबर मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको, देखिए स्क्रीन पर आपकी खबर है कि नसरुल्लाह टू फाइनली स्पीक, क्रॉस बॉर्डर फायर प्रेसिस्ट। चलिए, अब वो शुक्रवार को क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, वो बात दीगर है। अब मैं आपको दर्शकों, ये तो है हमास की एक्टिविटीज़। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये रशिया के जो पुतिन साहब हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया, बल्कि वीडियो आई है पूरी। और उन्होंने कहा है कि दुनिया के अंदर
अगर आप गौर से देखेंगे तमाम जो युद्ध हुए हैं उसमें अमेरिका उसका पीछे दिखाई देता है। अमेरिका से जुड़े लोग अपने हितों के फ़ायदे के लिए दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी बात है रशिया का ये वाला स्टैंड लेना, चूँकि अभी बाइडेन भी रशिया के बारे में कुछ कह चुके थे और एक जगह बिल्कुल साफ कह दिया रशियन कि हम अपना जो है हर तरह से साथ हैं। ये देख लीजिए, प्रेसिडेंट पुतिन जस्ट नाउ वी स्टैंड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फुल फ्लैज पैलेस्टीनियन स्टेट, मतलब पैलेस्टीन स्टेट के साथ खड़े हैं। तो ये भी एक बड़ा बयान माना जा रहा है। आप देख सकते हैं पुतिन डायरेक्टली सेड हु इज़ द ब्लेम एंड व्हाट शुड बी डन। द यूएसए इज़ अ बिहाइंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अमेरिका बहुत पीछे रहता बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड इट्स ऑलरेडी ऑब्वियस टू एवरीवन। उन्होंने अपनी बात कही है। तो ये इस तरह की दो बड़ी ताकतों के बीच में तकरार होना भी अजीब बात देखी जा सकती है। और इस बीच गाज़ा के अंदर हॉस्पिटल पे बराबर हमला, एक अल-कुद्स हॉस्पिटल है उसको खाली कराने की बात कर दी गई है। 18 से 20 हज़ार उसके अंदर मरीज़ हैं। और एक कैंसर का हॉस्पिटल था जो टर्किश गवर्नमेंट के साथ वहाँ पर चलता है, उस पर हमला किया है इसराइल ने। ये कई सारी मिली-जुली ख़बरें हैं जो मैंने आपको बताई। एक ख़बर मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्समैन हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्होंने बयान दिया कि यूनाइटेड स्टेट इज़ एडिक्टेड टू वॉर। अमेरिका युद्धों के आदत है उसकी युद्ध कराना या करना। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ 240 ईयर्स हिस्ट्री, 240 साल की अमेरिका की हिस्ट्री है युद्ध करना, एंड हैज़ गॉन ओनली 16 ईयर्स विदाउट फाइटिंग वॉर्स। इन 240 साल में सिर्फ 16 साल ऐसे हैं जब अमेरिका का युद्ध किसी से नहीं हुआ है। बड़ी अजीब बात है। बहरहाल दर्शकों, दुनिया कैसे महाने पर खड़ी है, मुझे लगा कि मुझे हमास के बारे में आपको बताना चाहिए। एक बड़ी ख़बर आपको और दिखा देता हूँ। ये चेचन लीडर हैं रमज़ान कादरोव। आपको याद होगा चेचन मुस्लिम स्टेट है लेकिन वो बेसिकली रशिया के अंडर ही आती है और पुतिन के ये समझ लीजिए कि ये राइट हैंड जैसा काम करते हैं। इन्होंने कहा आई एम रेडी टू कैरी आउट एनी ऑर्डर फ्रॉम पुतिन वेदर इट इज़ द यूक्रेन और पैलेस्टाइन। उसने कहा है जो चेचन के लीडर हैं बड़े बहादुर कौम मानी जाती है और कई लड़ाई लड़ चुके हैं, रशिया से भी हो गई थी। बहरहाल इन्होंने कहा मैं पुतिन के ऑर्डर का इंतज़ार है, वो चाहे हमें यूक्रेन के बारे में ऑर्डर कर दें या फ़लस्तीन के बारे में ऑर्डर कर दें। दर्शकों, बात ऐसी है कि एक तरफ जहां कूटनीतिक बात को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू ने, मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया, यूएनओ का उस रेजोल्यूशन को एक तरफ डाल दिया और अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए ज़मीनी इन्वेजन भी करना शुरू कर दिया और वहाँ पर बमबारी हो रही है। जो भी कुछ हो रहा है आपको मालूम है, एग्जैक्टली कोई ख़बर नहीं है कि वहाँ कितने लोग मारे जा चुके हैं। अलबत्ता हमास की तरफ से ख़बर यह है कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गाज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों का नुकसान ज़रूर है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हमास ने कुछ वीडियो जारी की हैं जो उन्होंने अपहरण किया जिन लोगों को, महिलाओं के साथ, और ये बताया उन्होंने वो काफ़ी नेतन्याहू पे बरसी हैं और नेतन्याहू ने कह दिया कि ये एक प्रोपेगेंडा है। अब प्रोपेगेंडा खाली गोदी मीडिया तो करती नहीं है, अब हमास के लोग भी कर रहे हैं। बहरहाल ये 4-6 खबरें थी जो आपके सामने रखनी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।